नमस्ते, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल द ट्विन्स एंड मोर। आज हम आपको पूरा दिन 1 साल के बच्चों के साथ कैसे हम उन्हें अकेले सँभालते हैं, बताने वाले हैं। हम अभी अमेरिका में रहते हैं और अकेले दोनों बच्चों को सँभालते हैं बाकी घर के कामों के साथ। हमारी इंस्टाग्राम पे बहुत बड़ी कम्युनिटी है जहाँ आप सबने कई बार पूछा है कि हम बच्चों को अकेले कैसे सँभालते हैं बाकी घर के कामों के साथ-साथ। तो आज हमने पूरा दिन शाम तक रिकॉर्ड किया है, आपको इसमें कई टिप्स एंड ट्रिक्स एंड एंटरटेनिंग मोमेंट्स भी मिलेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक इस वीडियो में। आज है जनवरी 10, 2023, नया साल जस्ट शुरू हुआ है और हमारे बच्चे अभी थोड़े दिन पहले ही 1 साल के पूरे हुए हैं। हमने जानबूझकर ये वीडियो वीकडे पर रिकॉर्ड किया है ताकि आपको दिखा सकें कि हम कैसे बच्चों को बिना हस्बैंड की हेल्प के या फिर बहुत ही लिमिटेड हेल्प के के साथ सँभालते हैं। हम तीनों के उठने से पहले ही अंकित अपना ऑफ़िस शुरू कर देते हैं। ज़्यादातर ऐसे ही होता है क्योंकि जनरली मॉर्निंग में उनके कॉल्स होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, जिसकी वजह से बच्चों को हमें अकेले ही नीचे ले जाना पड़ता है। है बाहर का टेम्परेचर नेगेटिव में है, अंदर सेंट्रलाइज़्ड हीटिंग सिस्टम होने की वजह से टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, लेकिन फिर भी हमने बच्चों को पैंट पहना दी ताकि ये अच्छे से नीचे खेल सकें। हमारा घर टाउन हाउस है, इसलिए ये 14 सीढ़ियों के ज़रिए हमारा अच्छा खासा वर्कआउट हो जाता है, प्लस साथ में ये दोनों डंबल्स जैसा काम भी करते हैं। नीचे लाने के बाद कई दिन अंकित फ्री नहीं हो पाते तो हम इन्हें किचन में अपने साथ ही रखते हैं, लेकिन कभी-कभी जैसे कि आज वो फ्री हो गए हैं तो वो बच्चों को फ्रूट्स जैसे कि बनाना खिला रहे हैं और हम डिशवॉशर से बॉटल खाली करके नाश्ता की तैयारी करेंगे। 1 साल तक हमने बच्चों के बॉटल बेबी डिशवॉशिंग लिक्विड से धोए अलग से धोते थे। वो बहुत ही बड़ा टास्क होता था और एक अलग से काम बढ़ जाता था। तो जैसे ही ये 1 साल के पूरे हुए, हम इनकी बॉटल्स डिशवॉशर में ही डाल देते हैं। सारे बर्तनों के साथ वो भी धुल जाती हैं। और अब अंकित नीचे चले गए हैं तो आपने अभी देखा कि इनको अकेले छोड़ने का नतीजा क्या होता है, दोनों फटाफट आपस में लड़ाई कर देते हैं। लड़ाई सुलझाने के बाद हम सोचते हैं कि आज ब्रेकफ़ास्ट में क्या बनाना है। हमने इनकी एप्पल प्यूरी बनने ऑलरेडी रख दी है और अपना दूध निकाल दिया है। अंकित दूध लेके गए हैं, मेरा भी निकला रखा है, मैं टाइम-टाइम पे पीते रहती हूँ। फ्रिज खोल के देखने के बाद हमें याद आता है कि घर में बना हुआ रखा है फ्रेश दही, जिससे हम आज बेसन का चिल्ला बना सकते हैं। थोड़े वेजीज़ भी पड़े हैं जो हम उसमें डाल के वेजिटेबल चिल्ला बना सकते हैं। वो बच्चे भी खा लेते हैं और हमें दोनों को भी बहुत पसंद है। इसी बहाने से हम सब वेजिटेबल्स खा लेते हैं। ये बहुत हेल्दी और अच्छे से पेट भरने वाली किड्स फ्रेंडली डिश है। हम बेसन को फ्रेश दही में मिक्स करके रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद उसमें फाइनली चॉप्ड वेजीज़ डाल के उसको घी में चिल्ला जैसा बना देंगे। आइडिया के तौर पे अगर आपको बताएँ तो हमारा एवरी मॉर्निंग लगभग ऐसा ही होता है, जहाँ हमें इनको इन्वॉल्व करके ब्रेकफ़ास्ट बनाना पड़ता है। ये प्रोसेस काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, इसलिए हम लोग पहले मिल्क पी लेते हैं ताकि हमें भी बहुत भूख ना लगे। अब हमने निष्का को अपने पास खड़ा करके ब्लूबेरीज़ दे दिया है। निष्का को मम्मा के पास देख के नाया को भी आना है। ये कितना क्यूटली चल रही है वॉबली-वॉबली। इन्होंने बस अभी 3-4 दिन पहले ही चलना शुरू किया है। हमने कुछ रेसिपीज़ जो हेल्दी एंड किड्स फ्रेंडली हैं, वो पहले से ही डिसाइड करके रखी हैं। वो उनके हिसाब से फ्रिज में जो अवेलेबल बना ले होता है, वो हम बना लेते हैं। काफ़ी वेजीज़ कभी-कभी ओट्स चिल्ला, कभी-कभी वेजी ओट चिल्ला, कभी-कभी जैसे आज बेसन चिल्ला वेजिटेबल्स डाल के, कभी-कभी रवा चिल्ला या फिर अल्टरनेट वीक में हम घर पे डोसा बैटर बनाते हैं। तो उस वीक में हम डोसा, उत्तपम या इडली चटनी का ब्रेकफ़ास्ट भी कर लेते हैं। तो जब तक हमारा बेसन और कर्ड रेडी हो रहा है, सेट हो रहा है, बच्चे ब्लूबेरीज़ एन्जॉय कर रहे हैं, तब तक हम वेजिटेबल्स चॉप कर लेते हैं। बात करते हैं ये किचन टावर्स की जिनमें ये हमारे बच्चे खड़े होके हमें देख रहे हैं। जब से इन्होंने अच्छे से खड़े होना शुरू किया है, लगभग 10 महीने से हम इन्हें ये किचन स्टूल पे खड़ा करके किचन में काम करते हैं। इस एज पे तो ये बहुत हेल्पफुल है। इसके पहले हम नीचे बैठ के सारी प्रिपरेशन करते थे। ये हमें अब तक बहुत काम आए हैं और बच्चों को भी सब देख के मज़ा आता है। हमें अकेले ही देखना है, लेकिन इन्हें टीवी या स्क्रीन नहीं देना है, इसलिए ये सारी मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है।
हमारे लिए इनको टीवी के सामने बिठा देना और कुक करना बहुत ईज़ी है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि अभी ये बहुत छोटे हैं और साथ में घर की चीज़ों में इन्वॉल्व होके बहुत सीखते भी हैं बच्चे इसलिए। अभी जब से इन्होंने चलना शुरू किया है तब से ये स्टूल पे ये लोग बहुत स्टंट करते हैं जिसकी वज़ह से हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। एक बार दोनों गिर भी गए थे, तो हम इन्हें अब बहुत कम ही यूज़ करते हैं जब बहुत ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आज का दिन अंकित बिल्कुल अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे इसलिए हमें इसे यूज़ करना पड़ा। अब बात करते हैं कुछ टॉयज़ की। कुछ टॉयज़ ऐसे हैं जो हमें इस उम्र में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, जैसे कि ये स्लाइड और एक्टिविटी टेबल। इससे ये दोनों बहुत खेलते हैं। एक फ्रेंड ने ये स्लाइड गिफ्ट करी थी इनके फर्स्ट बर्थडे पर, तब हमें लगा था इसके लिए ये बहुत ही छोटे हैं और ये स्लाइड बहुत ज़्यादा ही बड़े बच्चों का है। लेकिन जब स्लाइड खुली और इन्हें इतनी पसंद आई और इन्होंने खेलना शुरू किया, तब हमें रियलाइज़ हुआ कि ये बहुत ही परफेक्ट एज है इनको ये वाली स्लाइड इंट्रोड्यूस करने के लिए। हम हर टॉडलर मॉम को ये रिकमेंड करेंगे, बिल्कुल पैसा वसूल टॉयज़ हैं। हमारे पास बेबी वॉकर था लेकिन हमने कभी भी यूज़ नहीं किया क्योंकि वो बच्चों के ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं होता है। ये दोनों ने इसी एक्टिविटी टेबल की मदद से चलना भी सीखा है और इससे काफ़ी सारी चीज़ों में इसमें काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं तो ये इन्वॉल्व रहते हैं। अब ब्रेकफ़ास्ट की सारी तैयारियाँ हो गई हैं और इनका फ्रेश प्योरी भी रेडी हो गया है, फ्रेश एपल प्योरी। तो हम इसे यू रीयूजेबल पाउच में डालकर इन्हें खिला देंगे, साथ में ही अपना मिल्क भी फिनिश कर देंगे। इन्हें एप्पल प्योरी बचपन से ही बहुत पसंद है। लगभग 6 महीने से मैंने एक बेबी फूड प्रोसेसर ले लिया था जिसमें हम सारे एप्पल्स और कैरेट्स और वेजिटेबल्स स्टीम करके प्योरी बना के इन्हें दे सकते थे। अभी तक भी हम इनको एप्पल प्योरी तो देते ही हैं और उसमें कभी-कभी पेयर भी मिक्स कर देते हैं और ये आराम से खा लेते हैं। अब हम बनाएँगे इन दोनों के साथ चिल्ला। ये देखिए बैटर बिल्कुल सेट हो गया है और चिल्ला परफेक्टली स्प्रेड हो रहा है। आ जाओ, उतर जाओ, हाँ, उतर जाओ। क्या करना है नाया? निष्का क्या करना है? Hey, good job. चिल्ला खिलाने का प्रोसेस इतना हेक्टिक और लेंदी था कि वो हमने रिकॉर्ड नहीं किया। खाने के बाद अब अराउंड 11:30 हो रहा है और हम वापस जा रहे हैं अपने बेडरूम इनकी आफ्टरनून नैप के लिए। इस उम्र में ये दिन के 2 नैप्स लेते हैं, एक जस्ट ब्रेकफास्ट करने के बाद और दूसरा इवनिंग में। दोनों नैप्स लगभग 1 से डेढ़ घंटे के होते हैं, कभी-कभी कम भी होते हैं। ये बेबी क्रिब हमने एक्सटेंड बेड को एक्सटेंड करने के लिए खरीदे थे ताकि एक बच्चे को हम उस पे सुला सकें जब ये लगभग 7 महीने के थे, बट दोनों ही उस पे कभी नहीं सोए। हाँ, ऑल्दो हमने बेड से ही अटैच कर रखी थी बट फिर भी हमने उसे सिर्फ़ डायपर और बाकी सामान यूज़ करने के लिए ही यूज़ किया हमेशा।
किसी दो। हाँ, तुम किसी दो, किसी दो। दोनों बाकी जन को हमने इतनी किंग नींद साइज़ आ बेड गई के है साथ ना। एक सिंगल बेड भी अटैच कर लिया था, ताकि हम सब साथ में अच्छे सो से सो जाओ, पाएँ। हम अभी भी ऐसी को-स्लीप करते हैं, हम भाई चारों एक सो, साथ ही सोते हैं, तो बेड का बड़ा होना बहुत ज़रूरी था। काफ़ी मॉम्स मुझे ये भाई पूछते हैं कि सो, हम सो नहीं पाते, भाई सो छोटू। एक साथ नहीं सो पाते क्योंकि बेड में इतनी जगह नहीं होती। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप किंग साइज़ बेड के साथ एक छोटा सिंगल बेड भी अटैच कर लें उसी के लेवल का। इस टाइम हम इन्हें नर्स करते थे, तो नर्स करते-करते ये लोग सो जाते थे। हमने इन्हें 18 मंथ्स तक नर्स किया है। तो अभी हमने दोनों को सुला दिया है और सुलाने के बाद थोड़ी लॉन्ड्री फ़ोल्ड करनी थी, प्लस रूम भी क्लीन करना है। ये जो 1 से डेढ़ आवर की विंडो होती है जिसमें ये लोग सोते हैं, उसमें हमें 2 से 3 काम ज़रूरी होते हैं जो निपटाने होते हैं। जैसे कि कपड़े धुलना या रूम क्लीन करना, लंच प्रिपेयर करना, टाइम मिला तो थोड़ा योगा भी कर लेते हैं हम। आज हमें वार्म मिस्ट ह्यूमिडिफायर भी सेट करना था क्योंकि बच्चों को कभी-कभी रात में ठंड की वजह से सर्दी हो जाती है, एयर बहुत ड्राई हो जाती है, इसलिए हमें यहाँ पे ह्यूमिडिफायर यूज़ करना ही पड़ता है। हम ये विक्स का वार्म मिस्ट ह्यूमिडिफायर ट्राई करने जा रहे हैं। इनके कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद रूम भी क्लीन करना था। मेरा आधा काम ही हो पाया था कि नाया जल्दी उठ गई। सिर्फ़ 30 मिनट्स ही सोई। नाया ज़्यादातर कम दोपहर में ही कम नींद लेती है, लेकिन निष्का थोड़ी अच्छी नींद ले लेती है, बट ये दोनों का बदलते रहता है, दोनों बहुत ही अलग हैं। दोनों को बिठा के फटाफट से हमने क्लीनिंग फिनिश करी और नीचे ही चले गए लंच के लिए क्योंकि आज हमें दोपहर में लंच प्रिपेयर करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो रात का राइस और दाल रखा था तो हमने चावल सिर्फ़ फ्रेश करके इनको कर्ड राइस खिला दिया और अब इन्हें खुद से खाने का शौक होने लगा है तो हम इन्हें खुद से खाने के लिए एनकरेज भी करते हैं। मम्मा ने खाने के इस लिए दिया प्रोसेस था में ना। डेफ़िनेटली बहुत मेस होता है, आप लोग देख ही रहे होंगे और तुरंत हमें नहलाने के लिए डालना पड़ता है, लेकिन फिर भी वीक में 3 से 4 बार हम इनको निष्का खुद से बीच खाने में देते है, हैं। कोई आप उठाएगा इसे नहीं। बेबी लेड वीनिंग भी कह सकते हैं, खाने से ज़्यादा इन्हें कर्ड राइस से मालिश करने में मज़ा आता है। आप ये देखिए, ये बहुत क्यूट फ़ेज़ होता है और मैं बहुत एन्जॉय तुम क्या करती हूँ करने इसे। जाया, मुंह में क्यों लगा रही हो। क्या किया। ये क्या है, ये सब क्या है, ये सब क्या है। एक और चीज़ हम आपसे शेयर करना चाहेंगे जो मॉम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हमने इनके लिए हाई चेयर भी मँगाई थी लेकिन इतने ऊपर बैठ के ये लोग खाते टाइम खुद को बहुत आइसोलेटेड फ़ील करते थे क्योंकि हमने डाइनिंग टेबल नहीं रखी है घर में, कम से कम फर्नीचर रखने के लिए। तो हम नीचे बैठ के खाते हैं तो इन्हें नीचे ही बैठ के खाने में ज़्यादा मज़ा आती है। इसलिए हमने ये बूस्टर चेयर्स यूज़ करना शुरू कर दिया और ये बहुत हेल्पफुल भी थी। इसमें बेड लगा है, इसकी वज़ह से ये लोग इधर-उधर नहीं जा पाते हैं। इनफैक्ट ये बूस्टर चेयर्स हम रेस्टोरेंट और बाकी जगह भी यूज़ करते हैं और हमें बहुत काम आती है, पोर्टेबल भी है। पूरा खाने खिलाने का प्रोसेस लगभग 1 घंटा चला और अब टाइम हो गया है ढाई बजे का लगभग। अब हम इन्हें नहलाएँगे और साथ ही साथ इनका विटामिन डी सप्लीमेंट्स भी दे देंगे। यूएस में बच्चे और बड़ों दोनों में ही विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, खासकर विंटर्स में जब हमको बिल्कुल भी धूप नहीं मिलती, इसलिए हमें सप्लीमेंट्स लेना पड़ता है। इनके पीडियाट्रिशियन ने इन्हें 1 साल तक विटामिन डी मैंडेटरी देने के लिए बोला था और बस वही लास्ट बॉटल हम फिनिश कर रहे हैं क्योंकि ये गिरा के इधर-उधर मेस कर देते हैं, इसलिए जनरली हम ये इन्हें नहलाते वक़्त ही देते हैं या जब मॉर्निंग में उठते हैं तब दे देते हैं ताकि हम इनको वाइप कर सकें।
वैसे भी 2 बच्चों के साथ सब अकेले करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन आज टाइम थोड़ा और ज़्यादा लग रहा था क्योंकि अकेले ही हमें इसे रिकॉर्ड भी करना पड़ रहा था। अंकित का आज ऑफ़िस बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हो गया था, वो सुबह के बाद बिल्कुल हेल्प करने नहीं आ पाए थे, इसलिए हम सब अकेले ही मैनेज कर रहे थे। सारे कैमरा एंगल्स चेंज करने पड़ रहे थे, ट्राइपॉड स्टैंड इधर से उधर रखना पड़ रहा था, साथ में ही इन दोनों को भी देखना पड़ रहा था। सब बहुत मुश्किल हो रहा था लेकिन फिर भी हमने कर लिया और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने कर लिया क्योंकि आज जब मैं ये वीडियोज़ देखती हूँ तो मुझे और स्ट्रेंथ मिलती है कि जब मैंने तब कर लिया तो अब तो मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। नहाने के बाद अब हम इन दोनों की थोड़ी-सी कोकोनट ऑयल से मॉइस्चराइज़िंग मसाज करेंगे। सर्दियों में वैसे भी स्किन थोड़ी ड्राई हो जाती है तो वो भी एक रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है बहुत बड़ा कि इन्होंने अभी-अभी चलना शुरू किया है, तो मेरा मानना है कि इनके लेग मसल्स बहुत सोर हो जाते होंगे। बाद के बाद एक क्विक मसाज इनके डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करेगा। टाइम कम होने की वजह से ऐसा हम रोज़ लंबा प्रॉपर मसाज नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं ध्यान देती हूँ कि जो इनके मेन मसल्स हैं जैसे लेग और हैंड्स उसमें मैं क्विक 5 मिनट मसाज ज़रूर कर दूँ। कभी-कभी कोकोनट ऑयल या कभी-कभी मैं अवीनो बेबी मॉइस्चराइज़र ही भी यूज़ करती हूँ, लेकिन 90% ऑफ द टाइम हम सिर्फ़ कोकोनट ऑयल ही यूज़ करते हैं। दोनों को रेडी करने के बाद हम फटाफट अपना लंच फिनिश करेंगे। अंकित को उनके ऑफ़िस में लंच देना पड़ेगा क्योंकि आज उनकी बहुत ही ज़्यादा मीटिंग्स हैं और वो बहुत बिज़ी हैं, तो वो खाना खाने भी ऊपर नहीं आ पाए। खाना फिनिश करने के बाद हमने इन्हें रेडी किया और थोड़ी देर के लिए बाहर लेके गए। ये इवनिंग का टाइम हमारे लिए सबसे चैलेंजिंग होता है क्योंकि ग्रेजुअली मेरी भी एनर्जी डाउन हो जाती है। मैं भी दिन चलो भर बिना रेडी। रेस्ट के भाग-दौड़ कर रही होती हूँ, इसलिए मुझे भी इतना एनर्जी नहीं बचती कि मैं बहुत ज़्यादा घर में एंटरटेन कर पाऊँ। ठंड के मौसम में अंधेरा बहुत जल्दी होता है, अराउंड 4-4:30 यहाँ पे शाम और अंधेरा होने लगता है। तो वो टाइम शाम का और डिनर तक का टाइम बिताना बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। बच्चों को भी बहुत क्रैंकीनेस और डिप्रेसिंग फ़ील होता है। इसलिए हम मेक श्योर करते हैं कि भले ही 30 मिनट्स के लिए बट हम ठंड है तो क्या हुआ इनको बाहर लेके जाएँ, थोड़ी बाहर की हवा भी दें। बाहर इतनी ज़्यादा ठंड है लेकिन हम चाहते हैं कि दिन भर ये लोग एयर कंडीशन्ड एयर में ना बिताएँ, इसलिए दिन में एक बार तो बाहर जाना ही है। अनलेस एंड अंटिल बाहर बहुत बारिश या स्नो हो रही हो। बाहर जाके दिखते हैं हमें गीस, जिन्हें देखकर ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। हम घर वापस आते हैं, हम इन्हें सुला के अपनी चाय पीते हैं। ये हमारा रोज़ का रूटीन है। इसके बाद मैं इतनी थक गई थी कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। जनरली इनकी इवनिंग नैप के बाद अंकित भी फ्री हो जाते हैं और उसके बाद वो बच्चों के साथ खेल लेते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं, तब तक मैं डिनर कुक कर लेती हूँ। कई बार ऐसा भी होता है कि हम रात में ज़्यादा डिनर बना लेते हैं और हमें नेक्स्ट डे लंच में वही खाना पड़ता है और हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती क्योंकि इतना कोई-कोई दिन हेक्टिक हो जाता है कि हमें लंच बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, जैसे आपने अभी देखा। फिर हम बच्चों के लिए कुछ भी क्विक फ्रेश कर देते हैं जैसे खिचड़ी या वेज खिचड़ी और हम रात का ही खाना खा लेते हैं। ये था हमारा पूरा एक दिन 1 साल के जुड़ा बच्चों के साथ। अगर आपको हमारी इतनी मेहनत से बनाई हुई वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें और कमेंट में हमें बताएँ कि आपको कैसा लगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, तो वो भी आप हमें कमेंट में शेयर कर सकते हैं। हम ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।